नेक्स्ट जिस सवाल की हम बात करेंगे इसका नाम है बाय एंड सेल स्टॉक्स। तो यहाँ पे हम स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बनाना सीखेंगे, बट बहुत ही लोअर लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर स्टॉक प्राइसेस की कुछ बात की गई है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक प्राइस क्या होता है, मैं बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू दे रही हूँ। हर दिन क्या होता है, कुछ एजेंसीज होती हैं, हर दिन के लिए कोई भी कंपनी होती है उसका स्टॉक होता है। स्टॉक यानी कि उसका आप कोई छोटा सा, सबसे छोटा हिस्सा कितने में खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए कंपनी है, इसका एक छोटा सा हिस्सा है विच इज़ अ स्टॉक, उसका प्राइस हर दिन अपडेट होता है। मान लीजिए आज है मेरा डे आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आज स्टॉक प्राइस की वैल्यू कुछ इतनी है। फिर आ जाएगा डे आई इज इक्वल टू 2, स्टॉक प्राइस मेरा बढ़कर कुछ इतना हो गया। फिर आ गया मेरे पास डे आई इज इक्वल टू 3, ये मेरा फर्स्ट डे का स्टॉक प्राइस था, सेकेंड डे का स्टॉक प्राइस था, थर्ड डे का स्टॉक प्राइस। मान लीजिए आज दोबारा से इसके स्टॉक्स जो हैं थोड़ा सा गिर गए हैं कंपनी के स्टॉक्स। फिर आ गया डे 4 जिसके अंदर स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो आज स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो इस तरीके से एक स्टॉक्स का प्राइस होता है जो हर दिन अपडेट होता है, और यही स्टॉक प्राइस हमें अपने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। यानी कोई भी रैंडम कंपनी है जिसके स्टॉक प्राइसेस हमें मिले हैं, और वो कैसे मिले हैं, वो मिले हैं इस एरे की फॉर्म में। यानी मुझे एक प्राइसेस नाम का एरे मिला है जिसके अंदर डे 1 का प्राइस है, डे 2 का है, डे 3 का है, डे 4 का है, डे 5 का, डे 6 का प्राइस दिया हुआ है। इस तरीके से एन डेज के प्राइसेस मुझे किसी भी स्टॉक के दिए हुए हैं। सवाल मेरा ये है कि मेरे पास प्राइसेस हैं और मुझे ith डे के प्राइसेस मिले हैं। मुझे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। इन स्टॉक से हमारे पास प्रॉफिट कब निकलता है, सीधी सीधी बात करें तो स्टॉक से प्रॉफिट कमाने का एक ही तरीका होता है कि आपने जिस प्राइस पर उसको बाय किया है उससे हायर प्राइस में उसको सेल कर दीजिए। मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हायर हो और बाइंग प्राइस कम हो। ये दुकानदार वाला तरीका है। दुकानदार क्या करते हैं, दुकानदार बल्क में, होलसेल में बहुत सारा सामान ले लेते हैं। मान लीजिए बिस्किट के पैकेट लिए तो उसने तो 100-200 बिस्किट के पैकेट लिए हैं जो उसको सस्ते पड़े, यानी उसका बाइंग प्राइस जो है, बाइंग प्राइस इज लेस, लेकिन वो सिंगल कस्टमर को बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस हाई है। तो आपने सस्ते में खरीद लिया और महंगे में बेच दिया, तब हमें क्या मिला, तब हमें प्रॉफिट मिला। तो मेरा प्रॉफिट किसके बराबर होता है जब भी हम स्टॉक्स की बात करते हैं, मेरा प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस, यानी जिस प्राइस पे हमने सेल किया, माइनस माय बाइंग प्राइस। ये जो बीच की वैल्यू बच जाती है इसको हम प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो प्रॉफिट कब बनता है स्टॉक्स के अंदर, प्रॉफिट तब बनता है जब एक हाई प्राइस पे हम सेल कर दें और उसी स्टॉक को हमने पहले कभी किसी लो प्राइस पे खरीदा हो। तो पहले आप लो प्राइस पे खरीदने का प्राइस देख लो कि हम सबसे मिनिमम कौन से प्राइस पे उसको खरीद सकते हैं, और फिर सबसे हाईएस्ट प्राइस पे जिसको हम सेल कर सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और इस सवाल के अंदर भी मुझे वही मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, मुझे एक वो दिन निकालना है जब मैंने उस स्टॉक को खरीदा होगा, और एक अलग दिन निकालना है, डिफरेंट डे, जब मैं उस स्टॉक को फ्यूचर के अंदर किसी दिन बेच दूंगी। बेचने के लिए पहले मैंने उसको खरीदा होना चाहिए, तो मेरे पास कोई ऐसा दिन होना चाहिए जब मेरे पास बाइंग प्राइस सेट हो मुझे, और फिर उसके बाद का कोई ऐसा दिन होना चाहिए जब मैंने उसे बेचा है, यानी बाद का कोई दिन जब मेरा सेलिंग प्राइस सेट हो। अगर हम ये नहीं अचीव कर पाए, मान लीजिए मेरे प्राइसेस कुछ इस तरीके से हैं, पहले स्टॉक का प्राइस है 4, फिर स्टॉक का प्राइस है 3, फिर स्टॉक का प्राइस है 2, फिर स्टॉक का प्राइस है 1, फिर स्टॉक का प्राइस गिर के 0 हो जाता है, यानी कंपनी डूब चुकी है इस पॉइंट पर। तो मैं क्या करूंगी, मैं किसी भी पॉइंट पर खरीद लूं, उसके बाद मैं उसको बेच ही नहीं पाऊंगी प्रॉफिट के लिए। अगर मैंने किसी स्टॉक के लिए 4 रुपये दे दिए आपको, और उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ उससे आपसे 2 रुपये लेने की, यानी 2 रुपये में उसको बेचने की, तो मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ, मुझे लॉस हुआ। मैंने अगर एक हाई प्राइस पे खरीदा या इस हाई प्राइस पे खरीदा और फिर मुझे लो प्राइस में बेचना पड़ गया, तो मुझे हमेशा लॉस मिलेगा। तो ऐसा जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला सीक्वेंस होगा स्टॉक प्राइसेस के लिए, उसमें हमेशा मेरे पास कभी भी प्रॉफिट नहीं आएगा, हमेशा मेरे पास लॉस ही आएगा। तो ऐसा केस जिसमें हम ये प्रॉफिट अचीव ही नहीं कर सकते, उस केस में हम 0 रिटर्न करेंगे। यानी जब फाइनल प्रॉफिट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, वो लॉस है, वो प्रॉफिट नहीं है, वहां मुझे 0 रिटर्न करना है, नहीं तो मुझे अपने प्रॉफिट की वैल्यू को रिटर्न करना है। तो इस तरीके से मुझे इन प्राइसेस को यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट मैं स्टॉक से कैसे निकाल सकती हूँ उसको कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, सबसे पहले तो मैंने एक मैप बनाया है। मैप के अंदर मैंने अपने प्राइसेस को मार्क कर दिया है। सबसे पहले दिन का प्राइस है 7, तो यहाँ पे मैंने 7 को मार्क कर दिया। फिर 1 है तो मेरा स्टॉक जो है गिर के हल्का सा कम हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा। फिर 5 है तो मेरा स्टॉक हल्का सा बढ़ के 5 पे आ जाएगा। फिर अगले दिन प्राइस 3 हो गया तो हल्का सा प्राइस गिर के 3 पर आ गया। फिर अगले दिन 6 हो गया तो हल्का सा प्राइस बढ़ के 6 पर आ गया। फिर अगले दिन दोबारा गिर गया तो प्राइस मेरा
4 पर आ गया। तो इस तरीके से मेरा जो स्टॉक है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता रहता है। अब मुझे मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम निकालने की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मुझे पहले से ही पता है दैट माय प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस माय बाय प्राइस, यानी जिस प्राइस पे मैं सेल कर रही हूँ उसमें से अगर मैं अपने बाइंग प्राइस को माइनस कर दूँ तो जो बीच की अमाउंट बचेगी वो मेरे पास मेरा प्रॉफिट होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस बाय प्राइस को तो मिनिमम करना चाहिए, यानी सबसे मिनिमम प्राइस पे जिस पे मैं किसी चीज़ को खरीद सकती हूँ, और सेलिंग प्राइस को मुझे मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है, यानी कौन से प्राइस पे मैं इसको बेच सकती हूँ और जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो एक्चुअली मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं हर एक दिन के लिए ये देख लूंगी कि आज के दिन में मुझे प्रॉफिट हो सकता था या नहीं हो सकता था। कैसे पता चलेगा, मान लेते हैं सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं मेरा डे इज इक्वल टू 1। डे 1 के अंदर अभी तक क्या मेरा बाय प्राइस कुछ भी हो सकता है, मेरा कोई भी बाय प्राइस नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक खरीदा जाएगा तो वो आज ही खरीदा जाएगा, क्योंकि आज पहला दिन है उस कंपनी का। तो मैं स्टॉक आज ही खरीद सकती हूँ। किस प्राइस पे खरीद सकती हूँ, प्राइस इज इक्वल टू 7 पर स्टॉक को खरीद सकती हूँ। तो डे 1 के लिए तो कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, ना कोई लॉस आएगा ना कोई प्रॉफिट आएगा। डे 1 पे हम सिर्फ स्टॉक को बाय कर सकते हैं, उसको सेल नहीं कर सकते। फिर मैं आ जाऊंगी डे इज इक्वल टू 2 पर। डे इज इक्वल टू 2 पर मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आज के दिन अगर मुझे स्टॉक बेचना है तो किस वैल्यू पर बेचना पड़ेगा, वो बेचना पड़ेगा वैल्यू इज इक्वल टू 1 पर। तो मैं यहाँ सेलिंग प्राइस लिख दूंगी 1, और बाय प्राइस कितना हो सकता है, बाइंग प्राइस या तो आज तक का मेरा मिनिमम प्राइस कितना होगा, आज तक का मेरा मिनिमम प्राइस या तो कल का प्राइस होगा। उसके बाद तो आज तो मुझे बेचना ही है तो आज मैं खरीद नहीं सकती, या तो मैंने कल खरीदा हो या उससे पहले खरीदा हो। इससे पहले एक ही दिन आया है, कौन सा दिन आया है, जब प्राइस 7 था, तो मेरा बाइंग प्राइस क्या होगा, बाइंग प्राइस 7 होगा। तो इस दिन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 1 माइनस बाइंग प्राइस 7, दिस इज इक्वल टू -6। यानी डे 2 के अंदर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ लॉस मिलेगा। कितना लॉस मिलेगा, -6 रुपये का लॉस मिलेगा, क्योंकि मैंने आज जिस प्राइस पे सेल किया है वो कम है एज कंपेयर टू कल जिस प्राइस पे मैंने बाय किया था। तो इसको भी मैं अपना प्रॉफिट का दिन नहीं कहूंगी। उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी, उसके बाद मैं डायरेक्टली आ जाऊंगी अपने डे 3 पर। डे इज इक्वल टू 3 के ऊपर मेरा सेलिंग प्राइस आज कितना है, आज मतलब मैं कितने प्राइस पे बेच सकती हूँ अगर बेचना चाहूँ तो, वो होगा माई प्राइस इज इक्वल टू 5। तो 5 रुपये में मैं अपने स्टॉक को बेच सकती हूँ। बाइंग प्राइस क्या होगा, मतलब आज तक का मिनिमम बाइंग प्राइस। मैं क्या कर सकती हूँ, कोई बाय प्राइस वेरिएबल सेट कर सकती हूँ जो क्या करेगा, मिनिमम प्राइस को ट्रैक करेगा। मतलब आज तक का मिनिमम प्राइस कितना भी हुआ ये इस वेरिएबल के अंदर ट्रैक होगा। तो फर्स्ट डे पे आज तक का कितना भी हुआ दैट विल बी इक्वल टू 7। सेकेंड डे पर ये मैक्सिमम कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि प्राइस अपडेट हो जाएगा। अगर मैं डे 3 की बात करूं तो आज तक मिनिमम प्राइस है 1, यानी आज तक का मिनिमम बाइंग प्राइस 1 रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगी 1। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट विल बी सेलिंग प्राइस 5 माइनस बाइंग प्राइस 1 इक्वल टू 4। तो डे 3 में जो मेरा प्रॉफिट निकल सकता है दैट इज इक्वल टू 4। उसके बाद मैं डायरेक्टली आ जाऊंगी अपने डे 4 के ऊपर। तो डे इज इक्वल टू 4 में मेरा सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है, मेरा सेलिंग प्राइस आज की वैल्यू है स्टॉक की 3, और मेरा बाइंग प्राइस क्या होने वाला है, मेरा बाइंग प्राइस होने वाला है आज तक की मिनिमम वैल्यू। आज तक की मिनिमम वैल्यू यानी इतने प्राइसेस में से आज तक की मिनिमम वैल्यू क्या थी, 1 ही थी। तो मेरा बाइंग प्राइस 1 के इक्वल हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस 3 माइनस बाइंग प्राइस 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर। अब मैं आ गई यहाँ पर, इसको मैंने ले लिया है अपना डे 4। डे 5, डे 5 के अंदर मेरा आज का सेलिंग प्राइस क्या है, मेरा आज का सेलिंग प्राइस होने वाला है 6 के बराबर। मेरा बाइंग प्राइस क्या है, मेरा बाइंग प्राइस यानी आज तक का मिनिमम। आज तक का मिनिमम क्या रहा है, आज तक का मिनिमम मतलब इतने एलिमेंट्स का मिनिमम विच इज इक्वल टू 1। तो मेरा बाइंग प्राइस भी 1 के इक्वल है। तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस 6 माइनस बाइंग प्राइस 1 इज इक्वल टू 5 के बराबर। तो ये मेरा नया मैक्सिमम प्रॉफिट निकल कर आया है 5। इससे पहले 4 था, अब 5 हो गया है। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट डे पर आ जाऊंगी। मेरा नेक्स्ट डे है डे इज इक्वल टू 6। डे इज इक्वल टू 6 के लिए यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, डे इज इक्वल टू 6। यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आज का प्राइस यानी 4। बाइंग प्राइस क्या हो जाएगा, बाइंग प्राइस आज तक का मिनिमम यानी 7 से लेकर 6 तक मिनिमम है 1, तो बाइंग प्राइस इज इक्वल टू 1। प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस 4 माइनस बाइंग प्राइस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3। तो आज का प्रॉफिट मेरे पास 3 आया है। तो सारे दिन के अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो दिन के प्रॉफिट क्या आया, मैक्सिमम प्रॉफिट आया मेरा डे इज इक्वल टू 5 पर, जिसकी वैल्यू है 5 के बराबर।
अब ये जो पूरा का पूरा मैंने प्रोसेस किया, इसको लॉजिकल वे में कन्वर्ट करते हैं। लॉजिकल वे में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो मैं अपना फॉर्मूला हमेशा याद रखूं। मेरा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला रहता है सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, जिसमें बाइंग प्राइस मिनिमम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस हाईएस्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। क्या वेरिएबल बनाया? बाय प्राइस नाम का वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल को मैंने प्लस इन्फिनिटी के साथ इनिशियलाइज कर दिया, यानी इसके अंदर पहली सबसे बड़ी वैल्यू डाल दी ताकि इसके बाद जो भी वैल्यू आए वो इससे छोटी हो। इस वेरिएबल के अंदर मैं ट्रैक करूंगी कि आज तक का मेरा लोएस्ट बाइंग प्राइस क्या हो सकता है, लोएस्ट बाइंग प्राइस या आज तक का लोएस्ट स्टॉक प्राइस कितना रहा है, ताकि मुझे पता हो कि मुझे इसी स्टॉक प्राइस पे खरीदना था, अब आज मैं इसको बेच सकती हूँ। फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं एक लूप चलाऊंगी। वो लूप कहां से कहां तक जाएगा? वो लूप जाएगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर i इज इक्वल टू n तक। हर एक i के लिए मुझे सबसे पहले देखना है कि क्या मेरा बाइंग प्राइस मेरे करंट आज वाले प्राइस से कम है क्या। अगर मेरा बाय प्राइस मेरे करंट प्राइस से कम है, मतलब आज के प्राइस से, विच कुड ऑल्सो बी माई सेलिंग प्राइस, यानी जिस प्राइस पे मैं सेल करना चाहती हूँ उससे कम है मेरा बाइंग प्राइस, फिर तो सेल करना पॉसिबल है, मतलब प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि कम प्राइस पे खरीद लिया, ज़्यादा प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट तो आएगा। तो उस केस में मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूँगी। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूँगी? इस फॉर्मूला से, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा और उसके बाद मैं बाइंग प्राइस को अपडेट भी कर दूंगी। उसके बाद मैं देख लूंगी कि ये मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम है या नहीं है। तो आज तक का मैक्सिमम प्रॉफिट भी मुझे ट्रैक करना है, तो उसके लिए एक और मैं वेरिएबल बना सकती हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट, जिसको मैं इनिशियलाइज करूंगी माइनस इन्फिनिटी के साथ, या इसको मैं 0 के साथ इनिशियलाइज कर दूंगी। अज्यूम करेंगे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो लास्ट तक अगर कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो ये 0 का 0 रहेगा। अगर कोई पॉजिटिव प्रॉफिट होता है तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो यहां पे इसको कर देंगे अपडेट विद दिस प्रॉफिट। ये तो हो गया वो केस जिसमें बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है। एक और ऐसा भी केस होगा जिसमें बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाएगा। उसमें क्या होगा? उसमें हम बाय प्राइस को अपडेट कर देंगे। बाय प्राइस को अपडेट करके दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। बाइंग प्राइस को अपडेट करके क्या कर दूंगी? इसको मैं अपडेट करके कर दूंगी माय सेलिंग प्राइस या फिर माय करंट प्राइस। जो भी आज का प्राइस होगा फिर वो वैल्यू बाय प्राइस के अंदर चली जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू अभी ज़्यादा है। तो मुझे तो मिनिमम रखना है बाइंग प्राइस को, तो मैं सेलिंग प्राइस की वैल्यू बाय प्राइस में डाल दूंगी। तो ये दो केसेस होंगे जिनको हम फॉर लूप के अंदर ट्रैक करेंगे। इसको मैं दोबारा समराइज कर लेती हूँ। दो वेरिएबल्स हम बना रहे होंगे। पहला वेरिएबल होगा मेरे पास बाय प्राइस, जिसको प्लस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करेंगे। ये वेरिएबल ट्रैक करेगा सबसे लोएस्ट बाइंग प्राइस क्या हो सकता है स्टॉक के लिए। दूसरा वेरिएबल होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ये ट्रैक करेगा मैक्सिमम कितना प्रॉफिट आ सकता है। फिर एक लूप चलाएंगे 0 से लेकर n तक। पहली कंडीशन होगी कि क्या बाय प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से कम है, इस केस में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। फिर देख लेंगे ये जो प्रॉफिट आया ये मैक्सिमम है क्या। अगर ये मैक्सिमम है तो इस मैक्सिमम प्रॉफिट को कर देंगे अपडेट। नहीं तो ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मतलब बाइंग प्राइस को अपडेट करके उसमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि बाइंग प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पर मुझे लॉस होगा। तो लॉस होने से बेहतर है आज सेल करने की जगह आज मैं बाय कर लूँ। तो आज का जो प्राइस होगा वो बाइंग प्राइस में स्टोर हो जाएगा, ताकि फ्यूचर में जाकर उसको कभी हम सेल कर सकें। इस पूरे लॉजिक के लिए अब हम कोड लिखने वाले हैं। कोड में सबसे पहले हमने अपने प्राइसेस नाम का एक एरे बनाया हुआ है, जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यू स्टोर्ड है। अब एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट बाय एंड सेल स्टॉक्स। मेरे फंक्शन के अंदर मैं अपना इंटीजर एरे लूंगी प्राइसेस नाम का, जिसके अंदर हर दिन का स्टॉक प्राइस स्टोर्ड है। फिर मुझे बनाने हैं दो वेरिएबल। सबसे पहला वेरिएबल होगा मेरे पास बाय प्राइस, इसको मैं इनिशियलाइज करूंगी प्लस इन्फिनिटी के साथ, विच विल बी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। सेकंड चीज क्या होगी? सेकंड वेरिएबल होगा मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट को इनिशियलाइज करूंगी 0 के साथ। अब मुझे चलाना है एक लूप। ये लूप चलेगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस। तो 0 से लेकर n तक मैंने लूप चलाया है। अब लूप के अंदर मुझे दो केसेस को चेक करना है। सबसे पहला मेरा केस है जिसमें मेरा बाय प्राइस विल बी लेस देन मेरा आज का प्राइस, यानी प्राइसेस ऑफ i। ये वो केस है जिसमें मेरे पास प्रॉफिट आ रहा होगा। प्रॉफिट आ रहा होगा तो प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। इंट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब आज का प्राइस, विच इज प्राइसेस i माइनस बाय प्राइस। और अब चेक कर लेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी
मैक्सिमम ऑफ आज तक मैक्सिमम प्रॉफिट की जो भी वैल्यू थी एंड आज जो प्रॉफिट की मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है. दिस इज टुडेज प्रॉफिट. टुडेज प्रॉफिट ये वो प्रॉफिट है जो आज अगर मैं सेल करूं अपने स्टॉक को तो मेरे पास आएगा. और ये वो प्रॉफिट है जो ग्लोबल है, यानी सारे दिन का मिलाकर मैक्सिमम जिस भी दिन आएगा ये वो ग्लोबल प्रॉफिट है. तो दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा वो ग्लोबल प्रॉफिट के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा. ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी जिस दिन प्रॉफिट ना निकले उस दिन हम क्या करें, उस दिन बाइंग प्राइस को अपडेट करते. तो बाय प्राइस को अपडेट करके उस दिन मैं कर दूंगी अपने करंट प्राइस के इक्वल, क्योंकि जहां पर मेरा बाइंग प्राइस इज नॉट लेस देन इक्वल टू प्राइसेस ऑफ टुडे, वहां मतलब आज का प्राइस कम है मेरे बाइंग प्राइस से. तो आज प्राइस कम है मतलब जिस दिन स्टॉक मार्केट में प्राइस कम होता है उस दिन अगर हम खरीद लें तो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होता है. मैं ये एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं कह रही, मतलब ये हम लॉजिकल तरीके से सोच सकते हैं इसको, क्योंकि आज अगर प्राइस कम है तो कल फ्यूचर में कभी ना कभी बढ़ेगा, तो तब हम सेल कर पाएंगे, तब हम प्रॉफिट कमा पाएंगे. तो आज अगर प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे तो आज क्या कर लेते हैं, आज उसको बाय कर लेते हैं. तो बाइंग प्राइस इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई. और लास्ट में मुझे क्या करना है, लास्ट में मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगी अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को. इसको कर लेते हैं सेव एंड कॉल लगाते हैं मेन फंक्शन से बाय एंड सेल स्टॉक्स, जिसके अंदर पास किया मैंने प्राइसेस. आंसर मेरा इस पूरे के पूरे एरे के लिए आना चाहिए 5, जो कि हमने कैलकुलेट किया था. तो यहां पर मेरा जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू 5. तो यानी इन स्टॉक प्राइसेस के लिए अगर मैं कंसिडर करूं तो जिस भी प्राइस पर मैं सेल कर रही होंगी, मतलब इनमें से मिनिमम प्राइस जिसमें मैं बाय कर सकती हूं अपने स्टॉक को, दैट विल बी इक्वल टू 1. ये जो 1 है मेरे प्राइसेस के अंदर, ये वो दिन है जब मेरे स्टॉक प्राइस की वैल्यू मिनिमम है, तो ये वो दिन है जब मुझे अपने स्टॉक को खरीदना है. इसके बाद ये जो 6 आएगा, यहाँ पे प्राइस की वैल्यू मैक्सिमम है, तो 1 और 6 का जो डिफरेंस है दैट विल बी माई मैक्सिमम अवेलेबल डिफरेंस, मैक्सिमम अवेलेबल प्रॉफिट. तो मैं क्या करूंगी, जब स्टॉक का प्राइस 1 है तब मैं इसको खरीदूंगी, जब स्टॉक का प्राइस 6 है तब मैं इसको सेल कर दूंगी, तो मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा विच इज अ प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज. और इस पूरे के पूरे कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसमें हम देखें लूप मेरा कहां से कहां तक चला है. लूप मेरा 0 से लेकर प्राइसेस डॉट लेंथ तक चला है. तो जितने भी मेरे प्राइसेस जो एरे है उसकी लेंथ होगी, उसके प्रोपोर्शनल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी पूरे के पूरे लूप की, विच विल बी बिग ऑफ n.